हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करना है हम लोग को एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। आप एक काम करो, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक अगर पेज नंबर अगर नहीं भी रहेगा तो एक काम करता हूँ, पेज नंबर 13 अगर नहीं रहेगा तो देखो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या किए थे देखो, रीड करो। कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ टेबल बनाते थे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। क्या याद आ रहा है सबको? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूफ द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसका मतलब वहां पर हमने ट्रूथ टेबल किया था। अगर वो वीडियो भी नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, उसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। सेम फ्लो जैसे एक ऑफलाइन में होता है ना। उसके बाद अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में भी सेम क्वेश्चन, सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन है। वहां पर क्या लिखा था? यूजिंग ट्रूथ टेबल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल लिखा है। मतलब इसका मतलब ये बोला है, अच्छा दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, 3 से 4 मार्क्स के लिए 100% हर पेपर में आता है। पिछले कौन सा भी ईयर का पेपर उठाओ, हर पेपर में दोनों में से एक आता है, या तो विथ यूजिंग ट्रूथ टेबल या तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। समझ पा रहे हो? दोनों ही 50-50% इक्वल चांस है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? लेकिन यहाँ पर दोनों में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो लगता है ना, वो एक्सरसाइज 1.4 का लगता है। क्यों लगता है एक्सरसाइज 1.4 का? क्योंकि उनको लॉज नहीं पता होता है। बच्चा लॉज क्या होता है याद करो। एक्सरसाइज, हाँ ग्रेट, एक्सरसाइज छोड़ो, वो लेक्चर नंबर 9 में देखो यहाँ पर दिखता रहेगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है और 5 नेगेशन के रूल देखे थे। एवरीवन मेरे हिसाब से इतना रिवीजन इनफ रहेगा। बस स्टिल अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं सर मेरे को अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट एक बार वापस रिवीजन चाहिए तो ठीक है। एक ऑफलाइन में भी बच्चे लोग से मैं बोलता हूँ कि चल 10 मिनट का रिवीजन कर ही लेते, टाइम जाएगा जाने दे, लेकिन अपने को एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, एक अच्छा फ्लो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग को दुनिया भर का लॉस पता होना चाहिए। सिर्फ ये 4 नहीं, आगे चल के ना तुम लोग को स्विचिंग के बारे में पता चलेगा। स्विचिंग देखो एक्सरसाइज 1.5 में तुम लोग पेज पलट के देख लो तो वहाँ पर सर्किट बना हुआ है, जैसा अपना फिजिक्स में होता था ना, रजिस्टर सीरीज, रजिस्टर पैरेलल, वैसे ही कुछ दिखेगा। तो उसमें भी ये लॉ यूज़ होने वाला है। मतलब अभी के ना सब जो भी रहेगा लॉज के बारे में रहेगा। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जाके डिटेल में अगर पढ़ना रहेगा तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट देख लो। लेकिन अगर तुमको थोड़ा भी आइडिया है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी से 10 मिनट का हम लोग एक काम करते हैं, रिवीजन लेक्चर रखते हैं, चलेगा? यहाँ पर किसी को तकलीफ नहीं है ना? ग्रेट। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग में डालेंगे, सबसे पहले हमारा हेडिंग आएगा रिवीजन ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। प्लीज मैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट सिखा रहा नहीं हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। हेडिंग आ गया अपने पास, रिवीजन ऑफ अलजेब्रा स्टेटमेंट। तो पहला 10 लॉ थे बच्चा। पहला क्या था? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ याद आ रहा सबको? चलो फटाफट 10 मिनट में खत्म करते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता था? खुद का खुद से और या खुद का खुद से एंड करेगा तो सेम ही पैदा होएगा। मतलब खुद का खुद से और करेगा तो खुद ही पैदा होएगा, या खुद का खुद से एंड करेगा तो खुद ही पैदा होएगा। एम आई क्लियर? नहीं भरोसा तो यहाँ पर देखो टी और देखो टी, मतलब मैंने बोला खुद का खुद से। ये पी क्या है? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होएगा। चलो इसको ट्रू मान लिया तो ये भी ट्रू रहेगा, इसको फॉल्स मान लिया तो इसको फॉल्स मान लिया तो ये भी फॉल्स होएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो यहाँ पर डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है? और का डायलॉग क्या होता है? एक भी टी तो टी, हाँ एक भी टी है क्या? हाँ अच्छा एफ लिख दिया तो मैंने दोनों जगह एफ लिख रहा हूँ तो दोनों जगह एफ लिख रहा हूँ तो दोनों जगह टी लिख रहा हूँ। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक जगह एफ एक जगह टी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों जगह सेम कर रहा हूँ। खुद का खुद से, इसको आइडेम्पोटेंट बोलता है। और का डायलॉग आज भी सेम है। क्या है? बोलो डायलॉग क्या है? एक भी टी तो टी, एक भी टी है क्या? नहीं, तो ये एफ रहेगा। जरा नोटिस करो, जो चीज इधर लिख रहा हूँ वो इधर आ रहा है, जो चीज इधर लिख रहा हूँ वो इधर आ रहा है। एंड में भी ऐसे ही है, एंड का डायलॉग क्या था? एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ है क्या? नहीं, एक भी एफ है क्या? नहीं, तो ये टी आएगा। अच्छा अगर मैंने एफ लिख दिया और यहाँ पर देखो एंड भी कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ। अच्छा एंड का डायलॉग क्या? एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ है क्या? हाँ। तो अब सिंपल वर्ड में बात करो, सेम रहेगा तो सेम ही आएगा, सेम रहेगा तो सेम ही आएगा। खुद का खुद से और खुद का खुद से एंड सेम आएगा। एम आई क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट बहुत ही आसान होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्यूटेटिव लॉ। रिवीजन कर रहे हैं। देखो अब मैं तुम लोग को बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, पी वाला क्यू के साथ और करे या क्यू वाला पी के साथ और करे, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। टी और एफ बोल या एफ और टी बोल, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यहां पर वही है, पी और क्यू बोल
या फिर Q और P बोल, इट मीन्स हम लोग यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, और वाला एज इट इज एक्सचेंज जरूरत पड़ेगी। देखो अभी यहाँ पर तुम लोग को बता तो जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर वैसे P एंड Q का डायलॉग क्या डिटेल है, वही चीज़ वापस बता रहा हूँ, 3 बार बता दिया, एक CET में भी बता दिया, एक लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वहाँ पर लेक्चर नंबर 09, ये रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पर तुम लोग को समझना चाहिए क्या है। चल आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर ये एक्सचेंज Q एंड P बरोबर है। नाउ थर्ड वाला क्या था, एसोसिएटिव लॉ क्या था, एसोसिएटिव लॉ बहुत ही आसान था। एसोसिएटिव लॉ अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो क्या रहता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, कलरफुल है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझे। एसोसिएटिव लॉ कुछ नहीं, बचपन में अपन जैसे करते थे 2 + 3 + 10 लिखा है, तुम्हारी मर्जी, पहले ये दोनों को प्लस करो या फिर पहले मेरा मन कर रहा है ये दोनों को प्लस करो, तुम्हारी मर्जी। मतलब इन शॉर्ट 3 चीज़ें, 3 में से कोई भी 2 को पहला करो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों जगह प्लस होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, या तो दोनों जगह एंड होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे लाइफ में 2 × 3 × 10 होगा तो तुम्हारी मर्जी, पहले ये दोनों को पिक्चर में ले लो या फिर पहले ये दोनों को। हाँ मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोलो ये दोनों को भी ले सकते, क्या ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मत लो, यहाँ पर पहला दूसरे को पिक्चर में ले लो या तो दूसरा तीसरे को पिक्चर में ले लो। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर हुआ तो दोनों प्लस होना चाहिए, हुआ तो दोनों एंड होना चाहिए। जिस बच्चे को प्रोबेबिलिटी का थोड़ा भी आइडिया है तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ, और का मतलब ही क्या होता है, प्लस होता है, और एंड का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ याद रखना, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ये क्लियर है? चलो नहीं भी क्लियर है तो भी देखो, अब मैंने यहाँ पर 3 जन को प्लस कर रहा हूँ। सर कहाँ पर 3 जन है, देखो P Q R। अब मेरी मर्जी, मैं ये दोनों को पिक्चर में ले लूँ या फिर मैं किसको यहाँ पर ये दोनों को पिक्चर में ले लूँ। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो यहाँ पर अभी मैं ब्लैक से लिखने लग गया, छोड़ो, ठीक है। एंड R तुम्हारी मर्जी, ये ब्रैकेट किधर भी मत दो, पहले इसको ले लो या फिर बोलो P एंड Q एंड R, इसको ले लो, बोथ आर व्हाट, सेम। बोलो ये क्लियर हो गया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नाउ आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बार बार बोलता था ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ वहाँ पर जाके डिस्कस कर लो। इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देख डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन शॉर्ट क्या होता है, ये चीज़ समझो। बाहर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करो या अंदर वाले से बाहर को कॉमन लो। एम आई क्लियर? मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पर भी देखो P और लिखा Q एंड R। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखो, सर ये भी उसके जैसे दिख रहा है। अरे बच्चे ध्यान से देख, यहाँ पर दोनों जगह और है, यहाँ पर एक जगह और है तो एक जगह एंड है। तो ये वाला क्या रहता, देख अगर बचपन की बातें तेरे को याद रहेगी तो देख बताता हूँ। यहाँ पर देख, यहाँ पर चलो इधर पहले एंड लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर और लिख लेता हूँ, कोई मैटर नहीं करता। मतलब देखो ये एंड है, मतलब मल्टीप्लाई, पहले ये इसके पास जाता है, फिर ये इसके पास x × A + x × B। बोलो ये क्लियर रहेगा? इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, या तो अंदर फेंक या तो बाहर ले। चलो यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है ये अंदर जाएगा। बोलो क्या आएगा यहाँ पर, P एंड Q, बीच वाला पार्ट। अच्छा मैं इसको ना कलर से चेंज कर देता हूँ ताकि ना बच्चे लोगों को क्लियर रहे, ये वाला कौन सा और है, ये बीच का और लगा दिया। बोलो ये क्लियर हो गया? ना आगे फिर से P एंड R। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? किसी को दिक्कत? एक बार देखो क्या किया है, एक बार देखना है, एक बार देखना। चलो ना, ये होने के बाद यहाँ पर चलो अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ, Q एंड R। सेम अप्रोच। ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, P और Q एंड P और R। बोलो ये क्लियर हो गया? एक काम करेंगे, वापस कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये ना दिखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। चलो यहाँ पर अगर मैंने और लिख दिया, और नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैंने एंड लिख दिया तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, एंड। बोलो ये क्लियर रहेगा? कौन सा एंड किधर है ये तुम लोगों को कलर से मालूम पड़ना चाहिए। ना पांचवा वाला जो अपने को बहुत ही अच्छे से आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, वही जिसको डी मॉर्गन्स बोलते हैं। अरे लास्ट लेक्चर से, अब तो ये लास्ट लेक्चर वाला पार्ट है ना बच्चा। चलो यहाँ पर देखो, डी मॉर्गन्स लॉ, आशीष सरफराज याद आया सबको? डी मॉर्गन्स लॉ देखो, P, ये देखो बच्चा यहाँ पर क्या रहेगा, 2 जन और कर रहे थे, उसके आगे माइनस लगाया तो क्या होता है, पहले वाले का साइन चेंज, दूसरे वाले का साइन चेंज, V का क्या हो जाता है, एंड। वैसे चलो यहाँ पर P एंड Q ये सब आता है अपने को बच्चा। चल पहले का साइन चेंज, एंड का क्या हो जाएगा, और दूसरे का साइन चेंज। ये था अपना डी मॉर्गन्स लॉ। एम आई क्लियर? नाउ
6 वाला कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या लिखा सर आपने? कॉम्प्लीमेंट लॉ। सर समझा नहीं? कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर देखने का, इधर खुद का खुद से और कर रहे थे तो सेमी पैदा हो रहा था, खुद का खुद से एंड कर रहा था तो सेमी पैदा हो रहा है। यहाँ पर खुद का खुद से नहीं, उसके कॉम्प्लीमेंट से एंड कर रहा है, एंड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ये टी है तो ये एफ रहेगा, ये एफ है तो ये क्या रहेगा? टी रहेगा। एम आई क्लियर? यहाँ पर क्या, ये टी है तो ये भी टी, ये एफ है तो ये भी एफ। बोलो ये क्लियर हो गया? बिंदी बना दे, बिंदी बना दे, अच्छा दिखेगा। बोलो ये क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम सेम नहीं है। यहाँ वहाँ पर सेम थे, आइडेम्पोटेंट, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का उल्टा है, नेगेशन। एक टी है तो एक एफ है, एक एफ है तो एक टी है। इन शॉर्ट दोनों में से एक टी रहेगा, दोनों में से एक एफ रहेगा। एंड का डायलॉग बोलो, एंड का डायलॉग क्या होता है? एक भी एफ तो एफ, ऑब्वियसली ये टी है तो ये एफ रहेगा, ये एफ है तो ये टी। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं एफ तो है, एक भी एफ है तो एफ। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो इसका बोलो, सेम सेम सेम, ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है। और का डायलॉग, एक भी टी तो टी, दोनों में से एक टी तो रहेगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा? टी आएगा। हम लोग ने ना इसके बाद कसम खाया था, क्या कसम खाया था ये याद रखना। एक यहाँ पर 4th 5th 6th और क्या था यहाँ पर 6th। चलो देखते हैं। अगर आइडेंटिटी लॉ, क्या बोला गया यहाँ पर? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ का मतलब एक का आइडेंटिटी पता होगा। यहाँ पर एक का आइडेंटिटी पता मतलब देखो, यहाँ पर P वाला एंड करना चाहता है T से, या फिर P वाला एंड करना चाहता है F से। बोलो ये क्लियर है? चलो पहले F वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर T लिखता हूँ। चलो यहाँ पर फिर P वाला और करना चाहता है T से, या फिर P वाला और करना चाहता है F से। बच्चा देख, दो जन का एंड हो रहा है, लेकिन दोनों में से एक का ट्रूथ वैल्यू मालूम है, एक का आइडेंटिटी कार्ड मेरे को मिल गया है कि हाँ भाई ये एफ है, इसमें से एक टी है। समझ पा रहे हो? चलो एंड का डायलॉग क्या है? एंड का डायलॉग क्या है? एक भी एफ तो एफ। इसका मतलब दोनों में से कोई एक भी एफ रहेगा तो एफ ही आएगा। तो मतलब पी पर गेम नहीं टिका है, पूरा गेम किस पे? पी पर पूरा गेम नहीं टिका है, पूरा गेम किस पे टिका है? एफ। और एक भी एफ तो एफ ना, एक भी एफ दिख गया क्या? हाँ, तो इसका आंसर 100% एफ आएगा। मतलब पी भाड़ में जा, तू ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, तेरा आंसर तो फॉल्स ही है। अच्छा, एंड का डायलॉग क्या है? एंड का डायलॉग, एक भी एफ तो एफ, ये तो टी है, पूरा गेम पी पे डिपेंड है। अगर ये एफ बोल दिया तो ये एफ हो जाएगा, ये टी रहेगा तो ये टी। मतलब पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड है? पी पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई तेरे पे गेम नहीं टिका है, पूरा गेम पी पर टिका है। चलो और का बोलो। हाँ, और का क्या डायलॉग है? एक भी टी तो टी, दोनों में से एक भी टी रहेगा तो टी। एक टी मिल गया ना तो तू हट जा, तेरा आंसर टी रहेगा। बोलो इसका बोलो, इसका बोलो। और क्या होता है? हाँ बोलो, एक भी टी तो टी, ये तो एफ है, मतलब पूरा गेम इस पे डिपेंड है। ये टी बोलेगा तो टी, एफ रहेगा तो एफ। तो इसको कट करो, यहाँ पर क्या आएगा? पी। और हमने कसम गाया था, क्या कसम? जब जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा ना, हमेशा कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लगेगा ना। ये तुम्हारा बहुत ही फेमस 8 वाला देखना ध्यान से, 8 वाला। और ये हर एक बच्चे को मालूम है, ऑलरेडी मालूम है। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? तुमने नेगेशन ऑफ नेगेशन सीखा था, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूजन लॉ। इन्वोल्यूजन लॉ क्या था? माइनस ऑफ माइनस पी क्या होता है बच्चा? पी होता है ना। लास्ट सेकेंड लास्ट याद करो, कंडीशनल लॉ। अरे सर ये आता है, ये आता है मुझे, पिछले आप 4-5 लेक्चर से इसके बारे में बताया। अगर मैं आज भी नहीं बताया पाया तो सर सच में मैं काबिल नहीं हूँ, ये रियलिटी है। अगर तू 4-5 लेक्चर से तू इसका आंसर नहीं बता पा रहा है तो फिर मतलब नहीं है यार इतना पढ़ के। सच में तेरे लिए पढ़ाई बना ही नहीं है, तू कुछ और कर, तू ट्रेडिंग में जा। समझ पा रहा है ये चीज़? अगर 4 लेक्चर तू देख के आने के बावजूद अभी इसका आंसर नहीं बता पा रहा है तो फिर नुकसान है। ये देखो, नुकसान से याद है, ये इसके पीछे भाग रहा है तो इसका नुकसान होएगा। और क्यों? बोलो ये क्लियर हो गया ना। लास्ट पार्ट इज व्हाट? बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ, और हम लोग ने बात किया था बाय कंडीशनल लॉ क्या होता है? डबल एरो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। पी वाला क्यू के पीछे भागेगा कंपलसरी, क्यू वाला पी के पीछे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर से हम लोग इतना पूरा डिस्कस कर लिए। देखो यही है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में भी दिया रहेगा, बना के दिया है हर एक के। और एक 11th वाला आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसको आशीष सर भाव भी नहीं देते। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इतना इंपॉर्टेंट है। होपिंग कि 10 थोड़ा बड़ा बन गया रहेगा, लेकिन स्टिल इतना होने के बाद अब तुम लोग काबिल हो। प्लीज़ इसको याद कर लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको याद करने के बाद ही आगे बात करेंगे प्लीज़। सो एवरीवन, अब चालू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। होपिंग कि आपको ये मालूम है कि विथ यूजिंग ट्रूथ टेबल कैसे प्रूव करना है। एक्सरसाइज 1.2 में यहाँ पर साफ साफ लिखा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर गलती से भी ट्रूथ टेबल यूज़ किए तो 0 मार्क्स है, ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सब तो ठीक है, ये कुछ तो आपने अंग्रेजी में लिखा है, प्लीज़ फॉलो सीक्वेंस ऑफ आशीष सर। मतलब ये जो सीक्वेंस जो आशीष सर देंगे, आशीष सर कौन है पता नहीं, छोड़ो जाने दो। यहाँ पर अरे मैं हूँ, जो इधर दिख रहा ना ये बदसूरत चेहरा वाला इंसान, वो मैं हूँ आशीष सर। तो यहाँ पर सुनो,
एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए, जैसे मैं ऑफलाइन में बोलता हूँ कि सीक्वेंस मेरा फॉलो करो, वहाँ यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ, सीक्वेंस मेरा फॉलो करो यहाँ पर। अब देखो क्यों, इससे मुझे मालूम है किस तरह डील करना है बच्चों के साथ। तो देख बच्चा, विदाउट यूजिंग है तो हमेशा है ना उसी चीज़ को उठाना जो LHS में दिया है, इसमें LHS में दिया है ना उसी को उठा, RHS वाले को मत उठा। बोल, ये क्लियर हो गया। कोई कोई बोलेगा, ये भी बोल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये कि जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको छोटा कर। बोले ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तू LHS ले ले। LHS कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 5 में आता है 4 मार्क्स के लिए। चलो ये छोटा मोटा सम नहीं, ये 2 मार्क्स के लिए ही आएगा ये वाला पार्ट अगर आया तो। देखते हैं ऐसा क्यों बोल दिया आपने। बच्चा देख, 2 डब्बा दिखा, 2 डब्बा दिखा, ठीक है, डब्बे के अंदर भी कुछ लोग दिख रहे हैं। पहले बोल आपस में ये कुछ सॉल्व हो पा रहा है क्या, नहीं। कोई लॉ यूज हो रहा है, जब ये क्लियर करना, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का रियल मीनिंग इज व्हाट, कि तुम लोग को अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करना, मतलब वो 10 लॉ है क्या, इसमें का कुछ लॉ, अरे उल्टा पुल्टा करके क्या वो कर लेगा, इधर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अब तुम लोग को जब कुछ नहीं होएगा ना, तो ऊपर वाले का नाम लेने का, ये ऊपर वाले कुछ आइडिया दे। ऊपर वाला सिर्फ है ना तेरे कान में आके बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब या तो तू कॉमन ले या तो अंदर फेंक। देख कॉमन आ रहा है क्या, सबसे पहले ये देख कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख 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 देख, हाँ इधर P है, इधर भी P है, इधर और है, इधर भी और है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, P और को मैं कॉमन ले सकता हूँ, P और को कॉमन ले सकता हूँ, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो इधर का P और इधर का P और, चलो P और को बाहर ले लिया, इस इधर क्या बचेगा, ए बाहर ले लिया मतलब ये, इधर क्या बचेगा, Q बचेगा, इधर का एंड P और बाहर है तो इधर का क्या बचेगा, नेगेशन Q। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे बच्चा प्लीज़, ये अभी तुम लोग बोलेंगे सर आज नहीं सिखाया, अभी वाले लेक्चर में बच्चा मैंने पहले बोला रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन जब सिखाया था ना सब कुछ पता कि कॉमन कैसे लेने का है। चलिए हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा रीजन देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हो गया। अब वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेने के बाद इसका तो कुछ नहीं, लेकिन इसको ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैंने बोला ध्यान से देख, तेरे को दिखेगा ये वाला याद आ रहा है तेरे को, P एंड नेगेशन P। अरे क्या ही डर है। अच्छा ये T है तो ये F रहेगा, ये F है तो ये T रहेगा, इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर सेम होता है तो आइडेम्पोर्टेंट, एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये T है तो ये F होगा, ये F है तो ये T होगा। अरे क्या सीखा था, एंड का डायलॉग क्या है, एक भी F तो F, भैया जी एक भी F तो F, दोनों में से एक F तो रहेगा ना, ये T है तो ये F है, ये F है तो ये T है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, नेगेशन, ये T तो ये F, ये F तो ये T। एंड का डायलॉग क्या होता है, एक भी F तो F, दोनों में से एक F रहेगा, तो इसका 100% आंसर क्या आएगा, F। बोलो क्या आएगा, F। अब मैं P के जगह पे क्या लिख दिया, Q लिख दिया, तो क्या ही डर है सर, कुछ डर नहीं है, बरोबर है, पैटर्न तो सेम है। तो यहां पर बोलो, बोलो क्या आएगा, P और ये T है तो ये F है, ये F है तो ये T है। बोलो ये समझा, एंड हो रहा है एक भी F तो F, दोनों में से एक F तो रहेगा, इसलिए F। इट इज कॉल्ड एज, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सर उसके बाद आपने ना एक कसम खिलाया था, जिस दिन कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होएगा उसके बाद तुरंत आइडेंटिटी लॉ यूज होएगा। देख 2 जन के बीच में और हो रहा है, 2 जन के बीच में और हो रहा है, और का डायलॉग क्या है, एक भी T तो T, एक भी T तो T। पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड है, पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड है, एक भी T तो T, इस पे तो डिपेंड नहीं है। अगर ये T हुआ तो T आएगा, ये F हुआ तो F आएगा। इन शॉर्ट पूरा का पूरा गेम किस पे, P पर डिपेंड है, तो ये आएगा P। अरे बोल हाँ या ना, ये ऐसा इक्वल दिखा दे, ये ऐसा इक्वल दिखा दे, इज इक्वल टू व्हाट, RHS। देख हो गया क्या, देख, अरे हाँ यार ए लिखो ना, रीजन तो लिखो, रीजन तो लिखो, पीछे तो देखे वैसा बोलते ना, वैसे मैं बोल रहा रीजन तो लिखो बच्चा, आइडेंटिटी लॉ। ये हो गया पहला क्वेश्चन। वाओ सो ब्यूटीफुल, नजर ना लगे, सुरमा लगाया ना, काला तो लगाए, क्या सुरमा लगाया सर आपने यहाँ पर। बोलो क्या ही तकलीफ है, क्या ही तकलीफ है। कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी, एक और कर लेते हैं, उसके बाद और सीक्वेंस पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर, चलो सीक्वेंस मेरा फॉलो करो। मैं यहाँ पर, नहीं तो एक काम करो तुम लोग, ये ना इसको कॉपी मार लो अच्छे से। एवरीवन यहाँ पर सेकेंड वाला सम टेक्स्ट बुक का, ये टेंशन मत लेना, यहाँ पर तुम लोग को सीक्वेंस देखना नहीं है। चलो सबसे पहले ये तो दिख गया, बड़ा वाला एक्सप्रेशन यही है, तो LHS लिखो सर, P एंड Q। देखो ये पहला डब्बा, और नेगेशन P एंड Q दूसरा डब्बा, फिर से और P एंड नेगेशन Q। बोलो ये क्लियर हो गया। पहले देखने का डब्बे के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, ना बाबा, ये P और Q हो के क्या होगा, सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हो, कॉम्यूटेटिव लॉ, और कुछ नहीं होएगा। इसका ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। फिर से ये ऊपर वाले कुछ आइडिया दे दें, ऊपर वाले से बात हुआ अपना, तो ऊपर वाले से
अपना अल्लाह, अपना भगवान क्या आइडिया देंगे, बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। चलो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर या तो कॉमन ले। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉमन लेने का। ये दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ देखो ये पी है, ये नेगेशन पी है, ये देखो इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, इधर क्यू है, इधर क्यू है। तो इसका मतलब मेथड ये हो सकता है कि ये दोनों को अगर बात करूंगा तो एंड क्यू कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, क्यू आएगा क्या, नहीं कॉमन लेना है ना, तो पी सिर्फ कॉमन नहीं आएगा, या तो पी और, या तो और पी, या तो एंड पी, या तो एंड क्यू, जो भी है सिंबल एंड और पी दोनों आएगा, सिर्फ पी कॉमन नहीं आना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं ये दोनों को देखूंगा तो एंड और क्यू कॉमन आएगा, लेकिन इस साइड नहीं उस साइड कॉमन होएगा। एम आई क्लियर बच्चा। चलो ये दोनों में कुछ कॉमन, देखो एक मेथड ये हो गया, ये दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, यस सर ग्रेट। ये दोनों में कुछ कॉमन है एंड, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ एंड कॉमन है, मैंने पहले बोला सिर्फ एंड कॉमन नहीं ले सकता, पी कॉमन है क्या, नहीं क्यू कॉमन है क्या, नहीं ओके। अच्छा ये दोनों में से कुछ कॉमन मिला, हाँ ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। देखो इतना सब डिस्कस करोगे तो फायदा मेरे को। ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस पी कॉमन है, एंड कॉमन है, पी और एंड कॉमन है। मतलब अगर मैं ये दोनों को देखूंगा तो क्यू वाला कॉमन आएगा जो उस साइड लेना पड़ेगा। अगर मैंने ये दोनों को देखा तो पी एंड को कॉमन लेना पड़ेगा जो इस साइड। तो कौन सा अच्छा लग रहा है तुम लोग को, मुझे बताओ। अगर मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को बोलता 2x + 2y, तो अगर मैंने बोला 2 को कॉमन ले तो कुछ पटेल लोग इस साइड कॉमन लेते, जो मुझे लगता है हर एक महाराष्ट्र का बच्चा ऐसे ही लेता है कॉमन। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं ना, IITN लोग ज़्यादा पढ़े, वो लोग बोलते हैं अरे सर हम लोग को ना x + y ऐसा 2। बोलो तुम लोग कौन सा जमा, एक्चुअली दोनों ही सही है, गलत नहीं है, लेकिन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, इस साइड कॉमन लेता है तो थोड़ा मजा आता है। मुझे लगता है ऐसा दिल मेरा बोलता है हाँ चम्मक छल्लो अच्छा लग रहा है, बरोबर है। तो ये कॉमन, लेकिन इतने दूर से कॉमन नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुम लोग ने ध्यान से देखा रहेगा, ये क्या है, और है, हटाओ और का हटाओ, ये दोनों, ये भी क्या और। तो एक काम करते हैं, कॉमन तो लेना ना, ये दोनों में कॉमन लेना है, तो इसको इधर बुला लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। ऐसा वाला कुछ पार्ट है क्या जो हम लोग इसको इधर बुला सकते हैं, लेफ्ट वाला राइट में, लेफ्ट साइड, हाँ ईस्ट वाला वेस्ट में, वेस्ट वाला ईस्ट में, हाँ कॉम्यूटेटिव लॉ याद आ रहा है बच्चा। तो यहाँ पर मेरा मन किया इस साइड कॉमन लेने के लिए, अगर ये बच्चा सुन, मेरा मन किया, अगर मन नहीं कर रहा तो वो वाला भी लेके जा सकता है इधर ही। मैंने क्या किया मालूम है, मैंने इसको इधर भेजा, लेफ्ट वाले को राइट में भेजा, राइट वाले को लेफ्ट में भेजा। पी एंड नेगेशन क्यू, ये तो एज इट इज रहता है, ये नेगेशन पी एंड क्यू, इट इज कॉल्ड एज, कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉम्यूटेटिव लॉ। अरे बोल दे भैया जी हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। चल अभी देखो जरा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है जरा देखो। हाँ जिसके लिए इसको बुलाया हो तो देख, पी और एंड, पी और एंड, चलो पी और एंड, पी और मतलब पी एंड कॉमन है, चलो पी एंड कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, क्यू और पी एंड कॉमन, तो ये क्या है, नेगेशन क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना बच्चा, बोलो ये क्लियर हो गया, यस और नो। तो अब जब तुम लोग ने ये दोनों को देखा है ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं, क्योंकि तू ये दोनों की बात कर रहा है, रियल वाला और ये क्या है, नेगेशन पी एंड क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या ना। अगर सर मैंने ये नहीं लिखा ये ब्रैकेट तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तू इतना तो डिफरेंशिएट कर, तू किसको अलग मान रहा है, किसको और अलग मान रहा है यहाँ पर। तो तुमने क्या किया, तुमने कुछ कॉमन लिया। ये कॉमन लेने को ही क्या बोलते हैं, कॉमन लेने को ही क्या बोलते हैं, कॉमन लेने को ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए प्लीज तुम लोग पूरा लिखने का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गरीब से मेहनत मत करो। चलो ये पी एंड तो आया, अरे देखो इधर कॉम्प्लीमेंट आने वाला है, ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है। और का डायलॉग क्या होता है, एक भी टी तो टी, ऑब्वियसली दोनों में से एक टी तो रहेगा, तो यहाँ पर टी आ गया। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे यस और नो, ये एक बन गया अभी, ये और ये बिछड़न है, अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज किया अपन ने, बोला कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सर कसम खिलाया था ना, क्या कसम खिलाया था कि जिस दिन कॉम्प्लीमेंट यूज होगा उस दिन आइडेंटिटी मार देना। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ का नहीं लेकिन यहाँ का लगेगा। देख एक का आइडेंटिटी मालूम है, एंड का डायलॉग क्या है, एक बी एफ तो एफ, गेम इस पर नहीं इस पे डिपेंड है, ये एफ बोल दिया तो एफ आ जाएगा, ये टी बोल दिया तो टी आ जाएगा, पूरा गेम पी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर ये भाड़ में जा, पी बचेगा। बोलो क्या बचेगा, पी। अरे बोलो ये क्लियर हो गया, इधर का और, हाँ ये वाला और ये क्या है, नेगेशन पी एंड क्यू। एम आई क्लियर। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये देख राइट साइड मैच हुआ क्या, राइट साइड मैच हुआ, नहीं रे मैच ही नहीं हुआ भैया जी, क्या करूँ क्या करूँ यार। बोलो बोलो, राइट साइड वाला तो पी और क्यू है, मेरे पास तो क्या आ रहा है, इतने सारे चीज़ आ रहे हैं। देखते हैं वापस, ये ऊपर वाले कुछ तो बता दे, इधर कुछ हो रहा है क्या, नहीं ये ऊपर वाले कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे। ऊपर वाला आवाज़ देता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे
कॉमन नहीं आ रहा है, जरूरी है कॉमन लेने को, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बाहर वाले को अंदर फेंक, बाहर वाले को अंदर फेंक, बाहर वाले को अंदर फेंक, बाहर वाला ये है, ये बाहर वाला है। बोलो ये क्लियर हो गया? ये वाला समझा तुम लोग को? ये वाला कौन सा है? अरे हाँ या ना बोलो। ये इसका आंसर पी आ गया, ये वाला एज इट इज, ये वाला है। ऊपर वाले से विनंती किया, रिक्वेस्ट किया प्लीज़, तो ऊपर वाले ने बोला एक काम कर, तो इसको इसके पास भेज और इसको इसके पास भेज। चलो पी और को पहले वाले के पास भेजेगा, बरोबर है, पी और को दूसरे वाले के पास भेजेगा, ग्रेट। और ये वाला साइन जो है एंड का, एंड इधर ही रहेगा। बोलो ये क्लियर हो गया? ये अंदर फेंकने को क्या बोलते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? हाँ या ना? चलो ठीक है। सर क्या करेंगे? ये पी है ना, ये पी है, ओके। यहाँ पर अंदर फेंकने के बाद क्या होगा? दिखा अपना भाई, दिखा। हर बार ऊपर वाले के नहीं, कभी कभी खुद का दिमाग लगा ले। जब खुद का दिमाग नहीं लगेगा तो ऊपर वाला भी 2-3 गाली दे देगा, बोलेगा हर बार मेरा ही बात मान रही है, मतलब मेरे से पूछ रहा है। अरे खुद का दिमाग लगा, इंसान बनाया, समझ पा रहा है? इंसान बनना भी एक अपने आप में क्या है, एक अपना क्या बोलते हैं, लक है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर चलो ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है। और का डायलॉग, एक भी टी तो टी, ऑब्वियसली एक टी तो रहेगा, ये टी है तो ये एफ, ओके, ये वाला एज इट इज पी। बोलो ये क्लियर हो गया? इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। सर कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आप क्या यूज़ करोगे? सोच, मैंने क्या सिखाया तेरे को? कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी लगेगा। देख ये है और ये दूसरा बंदा, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, ये डब्बे को एक पूरा अक्खा बंदा बोल रहा हूँ। एंड का डायलॉग क्या है? एंड का डायलॉग क्या है? एक भी एफ तो एफ, गेम इस पे नहीं, इस पे डिपेंड है। ये अगर एफ बोल दिया तो एफ आएगा, ये टी बोल दिया तो टी आएगा। पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड है? पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड है? ये पी और क्यू। इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी लॉ। बच्चा दिख रहा है ये आइडेंटिटी लॉ, समझ पा रहे हो कैसे किया? देखो बहुत ही आसान है सर। अच्छा एक डाउट है सर माइंड में, प्लीज़ गाली नहीं देना। हाँ ठीक है, नहीं दूंगा। बोल सर, थोड़ा दूर हो जाओ। ले दूर हो गया सर। ये दोनों में भी तो कॉमन ले सकते थे, आपने लिया क्यों नहीं? अगेन तेरी बात मैं मान ही लेता हूँ, आज तो तेरी बात मैं मान लूंगा। अब मैं कॉमन लेने वाला हूँ उधर ही। चलो ये क्लियर हो गया? इज इक्वल टू आर एच एस। अब मैं तेरी इसको मैंने लिख दिया मेथड 1, मैंने लिख दिया मेथड 1। मैं बिना इसके करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे लोग के माइंड में ना डाउट बहुत आते हैं यार। हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर हैं, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते, तो बच्चे लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, ये हमको पता है। समझ पा रहे हो ये चीज़? तो यहाँ पर चलो बात कर ही लेते हैं। एल एच एस क्या होगा? पी एंड क्यू, यहाँ पर और नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू। चल बच्चा देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर है ना इसको इधर नहीं बुलाया, मैंने देख लिया, ऊपर वाले से बात किया, ऊपर वाले ने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चल फिर ऊपर वाला बोल दिया, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है? एंड क्यू। क्या कॉमन आ रहा है? एंड क्यू। लेकिन उस साइड कॉमन आ रहा है ना, तो उस साइड लिखने का। तो क्या बचेगा यहाँ पर? देख डब्बा, क्या कॉमन आया? एंड क्यू। बोलो इधर एंड क्यू बाहर है, एंड क्यू बाहर है। इधर का क्या बचेगा? पी और इसका नेगेशन पी है। बोलिए क्लियर हो गया? अच्छा ये और ये वाला और P एंड नेगेशन क्यू। सर एक बात बताओ, क्या बता सर? एक ये देखो, हम लोग ने ये दोनों की बात किया ना, तो हम लोग ऐसा डब्बा बना देते हैं, मेरी मर्जी। इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ, तुम्हारी मर्जी। समझ पा रहे हो? कॉम्यूटेटिव प्लस एसोसिएटिव, क्योंकि तुमने ना यहाँ पर ये दोनों को लिया है। देखो इसको इधर क्या लगा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, वो मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में 3 जन है, देखो तीनों के बीच में प्लस 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 है, तुमने ये दोनों को पिक्चर में ले लिया। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे। अब तो यह तो आता है अपने को। इसका सीन क्या है? इसका सीन क्या है? एक टी है तो एक एफ है, ये टी है तो ये एफ है तो ये टी। चलो मार दो और का डायलॉग, एक भी टी तो टी, तो ये आ गया टी एंड क्यू। बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर? और एक क्या? पी एंड नेगेशन क्यू। अच्छा इधर कौन सा लॉ यूज़ किया तुमने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। अच्छा यहाँ पर क्या यूज़ किया? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या यूज़ किया? यहाँ पर क्या यूज़ किया? ये टी आया कहाँ से? इसके वजह से। तो इधर कौन सा लॉ यूज़ किया? कॉम्प्लीमेंट के बाद एंड है। एंड का क्या? एक भी एफ तो एफ, ये टी है, ये पूरा गेम इस पे डिपेंड है। बोलो ये भी सही है, बरोबर है? अच्छा यहाँ पर क्या कैसे आ गया? ये आइडेंटिटी लॉ। अब तो फिर से ऊपर वाले से बात करो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या सीखा है तुम लोग को? हाँ बच्चा चल ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद जाएगा, क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू। चलो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो इधर का तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन इधर तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है। और का डायलॉग होता क्या है? एक भी टी तो टी, एक तो टी रहेगा तो टी आ गया। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आएगा? क्यू और पी। अच्छा यहाँ पर क्यू, अरे कैसे लिख दिया? ये देखिए पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा। एंड का डायलॉग क्या? एक भी एफ तो एफ, इस पे नहीं, इस पे गेम डिपेंड है, तो ये रहेगा। तो इसका अंदर क्या? क्यू और पी। बोलो यस और नो। इसको बोलते कौन सा? आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आइडेंटिटी लॉ।
बोलो ये क्लियर हो गया। देख राइट साइड आया क्या सर, ये P और Q है और ये क्या Q और P है, तो एक काम कर चेंज कर P और Q, इसको बोलते कॉम्यूटेटिव लॉ। अरे बच्चा जरा सोच, इधर पहला कॉम्यूटेटिव मारा था, यहाँ पर लास्ट कॉम्यूटेटिव मारा, अल्टीमेटम तो उतना ही स्टेप लगा जितना लगता है RHS। हैंस प्रूफ के बाद ये पूरा लिखने का ये क्वेश्चन, हैंस प्रूफ के बाद तभी ये 3 से 4 मार्क्स मिलेगा। एम आई क्लियर? मैंने क्या बोला, जो भी तू सोच रहा है शायद मैं सही सोच रहा हूँ कि तू क्या सोचने वाला है। बोलो ये क्लियर हो गया। अल्टीमेटम उतना ही स्टेप लगेगा जितना यहाँ पर 6 लगा, समझ लो 6 लगा, कितना लगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लगा। ये तो क्वेश्चन है रे, 7 स्टेप उधर भी 7 स्टेप इधर भी, कोई मैटर नहीं करता, सेम ही है। प्लीज़ कॉपी करो। चलो गाइस थर्ड वाला सम, और यहाँ पर देखो कुछ तो ये बहुत गंदा दिख रहा है भाई, 3 मार्क्स मिलेगा। कितना गंदा दिख रहा है रे भाई। अच्छा सर आपने एक चीज़ बोल दिया, छोड़ गंदा हो या कुछ भी हो LHS वाले को ही लेके चल, ठीक है। अच्छा बच्चा एक चीज़ बता, ये सिंगल एरो को गायब करने तेरे को आता है? सिंगल एरो को गायब करने के लिए तेरे को आता है कंडीशनल लॉ। क्या होता है याद कर बच्चा जरा बता। ये याद कर, आशीष होता है और ये सरफराज होता है। लेकिन एरो वाले में सर आप बोलते हो लड़का लड़की, वो अच्छा लगता है। हाँ लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़के का नुकसान होगा और लड़की का कुछ नहीं होगा। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? या सुनो, लड़के का नुकसान। लेकिन जैसे ही इधर आपने एक चीज़ और सिखाया था, ये एरो वाले का है ना, ऐसा आपने सिखाया था। बोलो क्या था? बोलो। हाँ पहले लड़के का नुकसान होता था, नेगेशन, कलयुग का जमाना, कलयुग नहीं जो भी है XYZ यहाँ पर। अब इसका नुकसान नहीं है, अब इसका नुकसान है। ये वाला एज इट इज, दूसरे का नुकसान होता था पहले और था, अब क्या हो जाएगा एंड। तो बच्चा ये वाला पार्ट जरा ध्यान से नोटिस करना। ये सर क्या है, जरा देख बच्चा, जरा देख क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ये देख, ये प्लीज, अब ये लड़का ये लड़की, अब तुम लोग आशीष सरफराज का बात कर रहे, तो आशीष सरफराज, तो आशीष का नेगेशन और सरफराज एज इट इज। लेकिन जैसे नेगेशन डालता हूँ तो आशीष एंड सरफराज के आगे नेगेशन। तो इसका मतलब ये कौन, ये देखो बच्चा, ये देखो, तुम लोग इसको सॉल्व करके पूरा मगजमारी करके बहुत मेहनत से सॉल्व करोगे। तो एक काम करते ना, एक काम करते, देख यहाँ पर अपने पास रूल डायरेक्टली अवेलेबल है, रूल डायरेक्टली अवेलेबल है। याद करो, यह आशीष है, आशीष भागेगा सरफराज के पीछे, बरोबर है सरफराज। अगर ये होता तो हम लोग ये वाला लॉ यूज करते, लेकिन देखो ध्यान से, बाहर नेगेशन है तो ये वाला रेडीमेड है। हम लोग क्या बोलते थे, आशीष वाला एज इट इज एंड सरफराज का नेगेशन, मतलब आशीष वाला एज इट इज, आशीष एज इट इज रहेगा एंड सरफराज, ये सरफराज है, उसके आगे क्या लगता है माइनस। अब ये बच्चा जो देखा नहीं है उसका तो फिर गलती हो जाएगा ना, उन लोगों को ये पता है लेकिन ये नहीं मालूम है, तो याद कर ले तू, बरोबर है, याद कर ले। ये भी एक है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ, इसको हटाओ, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, याद करो क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, नेगेशन ऑफ कंडीशनल। होपिंग कि आप लोग को याद आ रहा है। लास्ट इसके पहले वाला लेक्चर यही था, इसके पहले के पहले वाला लेक्चर यही था, समझ पा रहे, ये 12वां लेक्चर के आसपास चालू है। चलो यहाँ पर अब देखो, जरा देखो RHS में ये मैच हो गया, अरे बल्ले बल्ले, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, एंड भी मैच हो गया, पूरा गेम सिर्फ इस पे यही है। अरे ठीक है सर, हो जाएगा। देखो RHS देखते देखते चलने का, ये देख। अच्छा कुछ याद नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉमन नहीं आ रहा है, ये तो P है ही नहीं, तो माइनस को अंदर फेंकते ना अपन। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ याद आया, ऐसा कुछ तो रहता है ना, P एंड Q। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले का साइन चेंज, पहला वाला एज इट इज साइन चेंज, दूसरा वाले का साइन चेंज, एंड का क्या होता है और, बरोबर है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं या तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पहला वाला जो दिखता है उसका साइन चेंज और दूसरा वाला जो दिखता है उसका साइन चेंज। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? है ना, मुझे मालूम है डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चा, मार्क्स है, हर एक स्टेप का मार्क्स है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। P और नेगेशन Q एंड ये क्या है, नेगेशन P और माइनस माइनस प्लस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस प्लस, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। अरे माइनस प्लस समझ पा रहे हो, माइनस अभी तो देखा था, माइनस प्लस इन्वोल्यूशन लॉ या नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो तुम्हारी मर्जी, जो चाहिए वो लिखो, इन्वोल्यूशन लॉ। देख अभी और कुछ आ सकता है क्या, कॉमन लेना है। अरे प्रूव हो गया ना भाई, ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू RHS।
देख 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 देख, अरे सर क्या सस्ता है ये तो। इज इक्वल टू 1 2 3 लाइन में खत्म। साला दिख रहा था इतना बड़ा है, इनका चिंटुकला है, ये तो चिंटुकला है, ये तो मेरे जैसा है, शरीर ज़्यादा लेकिन अकल कुछ नहीं है। बरोबर, मेरे जैसा ये तो, समझ रहे, इतना बड़ा दिखता है लेकिन है कुछ नहीं, जैसे मैं इतना बड़ा दिखता हूँ लेकिन हूँ कुछ नहीं। तो वही वाला सिनारियो। बोलो ये क्लियर हो गया? सर एक बात बताओ, क्या बता, तेरा डाउट तो जेन्युइन रहेगा मुझे। सर एक बात बताओ, क्या बता। सर मैंने लास्ट लेक्चर देखा नहीं है और मुझे ना ये पल्ले नहीं पड़ा, ये वाला पार्ट, ये वाला, बाकी ये आता है। इसका मतलब तू है ना सीक्वेंस में नहीं देख रहा है, लेकिन स्टिल तेरे लिए मैं कुछ काम करता हूँ, तेरे लिए भी मैं कुछ काम करता हूँ। भले ही तेरे नहीं देखा, तेरे को आता नहीं है, तो अब एक काम करते, आप पर है ना मेथड 2 पे जाते हैं। अरे सर नहीं चाहिए मुझे, अब जिस बच्चे को नहीं चाहिए भगा दो, जिस बच्चे को चाहिए देख लो। ये माइनस को जोड़ो, इस सिंगल एरो को गायब करने आता ना, सिंगल एरो को। कंडीशनल लॉ क्या होता देख, हाँ बोलो, LHS ले लो। ये LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। चलो लिख देता हूँ भाई, इतना मेहनत कराते हो ना तुम लोग, साला एक तो पसीना हो रहा है गर्मी के चक्कर में, P एंड नेगेशन Q। चलो देखते हैं। देखो एक तो आ गया, इतना इजीली सॉल्व हो रहा है, लेकिन जो बच्चे को नहीं मालूम है, ये लॉ ही पता नहीं नेगेशन और कंडीशनल क्या होता है, बाकी लोग को मालूम होना चाहिए, लिख देता हूँ यहाँ पर P सिंगल एरो Q का मतलब क्या होता है मालूम है डायरेक्टली, यहाँ पर P वाला एंड Q। देखो अब तो याद हो जाएगा ना सर, अब तो याद हो जाएगा, कर लूँगा ठीक है, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि चलो ये भी पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए तो भाई करना पड़ेगा, अपन पोर्शन भगाने का नहीं है, ये अपना है, फ्रेंड्स एकेडमी अपना है, यहाँ पर डिटेल में सिखाने का है। हर एक शॉर्ट में सीखना है ना, फटाफट जाके दूसरा चैनल रिफर करो, फिर बाद में पछताओगे, समझ पा रहे हो। फिर एग्जाम के टाइम अरे यार याद नहीं आ रहा, ये टफ चैप्टर लग रहा है, नहीं ईजी है, तुम लोग समझने का थोड़ा। चलो यहाँ पर P सिंगल एरो Q का क्या होता है, P सिंगल एरो Q का क्या होता है, P सिंगल एरो Q बताओ जरा, सोचो। हाँ बोलो क्या होता है सर, ये इसका नुकसान होता है और क्यों, ये आता है मुझे। चलो ये देखो, इसका नुकसान होएगा, मतलब ये जो दिख रहा है इसका नुकसान होएगा, ये क्या हो जाएगा और ये वाला एज इट इज रहेगा, बराबर है। यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंडीशनल लॉ। चलो ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको माइनस को अंदर फेंक सकता हूँ, लेकिन एक काम कर, ये अपने को और वाला याद आ रहा है, अभी देखो अभी वाला सीखा था, P और Q क्या होता था बोलो, पहले का साइन चेंज, दूसरे वाले का साइन चेंज, V का एंड होता था, बराबर है ये चीज़। चलो वही करेंगे। पहला वाला जो है ना, पहला वाला जो दिख रहा है इसका साइन चेंज, दूसरा वाला जो दिख रहा है हाँ इसका साइन चेंज, और V का क्या होता है एंड। इट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। चल माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस होने के बाद ये देखो ये मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस, बरोबर है, एंड का एंड, ये माइनस को अंदर फेंक दोगे, तो क्या आएगा माइनस P एंड का और ये माइनस Q। बोलो इधर दो चीज़ एक साथ मारा, माइनस प्लस मतलब इन्वॉल्यूशन लॉ, अरे मार सकते हो एक टाइम पे 40 लॉ भी लगा सकते हो, इन्वॉल्यूशन लॉ कॉमा, और ये अंदर माइनस फेंकने को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। बोलो ये क्लियर हो गया है, देख ले तेरी बात मान लेता हूँ, माइनस P एंड माइनस प्लस, इट इज कॉल्ड एज इन्वॉल्यूशन लॉ। ले हो गया, एंट्रांस वगैरह में ये सब थोड़ी ना लिखना रहता है, ये मगजमारी। ले इज इक्वल टू RHS, ले मैंने ये लॉ यूज़ ही नहीं किया, तू बचना चाहता है बचा दिया, ले ऐसा कर। अच्छा तू सर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करता चलेगा, इतना ही चीज़ आएगा, मैंने एक साथ 2 मार दिया, नहीं तो 1 लाइन और बढ़ जाता। सॉर्टेड है सर, होपिंग कि क्लियर हो गया। चलो और एक बाकी है, उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा सम भी करेंगे जो तुम लोगों को मजा आने वाला है, प्लीज़ कॉपी कर लो। सो एवरीवन, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला है, जो आशीष सर चौथे में कवर कर रहे हैं। देखो पूरा माइंड है ना तेरा ओपन रखना, ओपन सेंटेंस नहीं बोल रहे, बकवास जोक मार रहे हो सर। चलो ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। सर आपने बोला कि बड़े वाले को छोटा करना नहीं है, आपने ये बोला कि LHS को लेके चलना, तो LHS ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, मुझे ऐसा लगता है ये सब ऐसे टाइप के सम्स एग्जाम में देखे जाएंगे आने वाले जनरेशन में, आने वाले एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आएगा, सब लोग का ध्यान यहाँ पर, सब लोग हर एक बच्चे का ध्यान यहाँ पर, और देखो क्या लिखता हूँ मैं, P LHS ठीक है, P डबल एरो Q। सर इसको सॉल्व करने मुझे आता है, सॉल्व करने आता है, कैसे सॉल्व करते बता। हाँ ये डबल एरो को हटा सकते, सिंगल एरो लिखो, कंपल्सरी एंड Q सिंगल एरो P। इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, बाय कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। सर वो सिंगल एरो को भी गायब कर सकता हूँ मैं, हाँ बता कैसे, सिंगल एरो को भी गायब कर सकता हूँ। ये देखो ये इसके पीछे भाग रहा है, ये लड़का इस लड़की के पीछे भाग रहा है, तो ये लड़के का नुकसान होएगा और लड़की का कुछ नहीं होगा, बरोबर है। ये एंड का एंड जो भी गेम है ये दोनों के बीच में चल रहा था, यहाँ पर
देख लड़का चेंज हो गया, ये लड़का इस लड़की के पीछे भाग रहा तो ये लड़के का नुकसान होएगा और इसका कुछ नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल लॉ। क्या होता है ये? कंडीशनल लॉ। क्या होता है बच्चे? ये कंडीशनल लॉ। चल आगे देखते हैं। राइट साइड देखो, राइट साइड देखो, राइट साइड, राइट साइड किधर? ये ना P एंड Q। अरे ये तो अलग ही है, कुछ तो अलग लग रहा है। फिर कॉमन आ रहा है क्या इसमें से? कुछ कॉमन देखो, नेगेशन P नहीं। ये मत बोलो सर और कॉमन आ रहा है, पगला है क्या? वो उसको नहीं। P वाला भी कुछ कॉमन आ रहा है, Q वाला या नेगेशन P या नेगेशन Q कॉमन आ रहा है। उसके बाद और भी देखना है, Q इधर नेगेशन Q, कुछ कॉमन नहीं है। ये ऊपर वाले कुछ तो दे दे जवाब। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये कैसा बकवास वाली बात है सर? बकवास वाली बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? पहला कॉमन देख, नहीं आया तो बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर। देख बच्चा, तेरे को मैंने अभी सिखाया और का मतलब देख, अगर तेरे लाइफ में x प्लस वाई रहता है और इंटू समझता है ना? इंटू, अरे बोलो हाँ है ना? चलो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, P प्लस Q लिखते हैं और A प्लस B लिखते हैं। बच्चा मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। बोलो बचपन से कैसे करते थे? पहले P लिखते थे, हाँ, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन ये डब्बे के पास। बोलो यही क्लियर है ना? ये वाला पार्ट इसके बाद जाता था, फिर ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, समझ गए ना? ये देखिए यहाँ पर ये वाला प्लस, ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला इधर आ गया। बोलो याद रहेगा प्लस। अभी क्या लिखते हैं हम लोग? बोलो Q लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं A प्लस B। बहुत सही सर, ये समझ गया मैं, ये समझ गया। अरे बोलो ये पहला वाला इसके बाद जाएगा, अरे मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, वापस मल्टीप्लाई, P इंटू A बराबर है प्लस P इंटू B बराबर है प्लस इसका बोलो Q इंटू A प्लस Q इंटू B। होपिंग कि एक क्लियर हो गया। यही तो सीन है ना? इसको पकड़, देख ये प्लस है, ध्यान से देख ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। यही वाला सिनारियो, यही वाला सिनारियो, ये P प्लस Q। अब तुम लोग कौन सा P ले रहे हो? ये स्टेटमेंट वाला है और ये पहला वाला इसके बाद जाएगा। देखो ये पहला वाला जो दिख रहा है नेगेशन P एंड दूसरे वाले के बाद जाएगा, बरोबर है सर? आगे ये वाला इसके बाद जाएगा। बोलो Q वाला, अरे समझाइए नहीं, एंड दूसरे के बाद जाएगा। एक बार वापस देख लो बच्चा, एक बार वापस इधर है ना, एक हाईलाइट करने का, ये डब्बा बनाने का और ये डब्बा बनाने का। बोलो याद रहेगा सबको? देख ये पहला वाला एंड कर रहा है इसके साथ, फिर ये वाला इधर, ये वाला और ये वाला और इधर लिख देता हूँ, ये वाला और जैसा था, जैसे देखो वहाँ पर ये वाला और एज इट इज। दूसरा वाला एंड करेगा इससे, एक बार वापस पहला वाला एंड करेगा इससे, दूसरा वाला एंड करेगा इससे, दोनों के बीच में क्या आएगा? और। बोलो ये क्लियर हो गया? इधर मैं ये रफ नहीं करूँगा, मैं कभी ये रफ नहीं करूँगा, तुम लोग सिर्फ अपने बुक में लिख के रखने का। समझ पा रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ठीक है, आगे 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 और कुछ हो रहा है क्या जुगाड़? अरे सर अब तो मल्टीप्लाई करना ना, सोचो यही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है, तो क्या करोगे? ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा? और। चलो स्टार्ट। ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, अरे बराबर है कि नहीं? और दोनों के बीच में क्या लगेगा? और लगेगा। बोलो ये क्लियर हो गया? ये भी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार वापस गेम खेलते हैं। बोलो क्या आएगा? ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा? और। पहला वाला पार्ट, बच्चा देख वीडियो पीछे करके देख एक बार, यहाँ पर ये वाला, फिर और, फिर दूसरा वाला पार्ट इसके बाद जाएगा। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? यस और नहीं एक बार देखो, क्योंकि पहला समय ये चीज़ का समझना चाहिए। ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, ये कॉमर्स वाले को भी एग्जाम में आता है, ये सेम टाइप के सम। एक बार देखो, क्योंकि उनको लगता है ये बच्चे लोग को ये पता नहीं है। अबे तुम लोग आशीष सर के स्टूडेंट हो, समझ पा रहे ये चीज़? ये देखो, ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद जाएगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा? और। वन मोर टाइम, ये वाला इसके बाद जाएगा, ये वाला इसके बाद जाएगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा? और। समझ पा रहे हो? अब देखो ये तो आ जाएगा, इसके बाद का गेम ईजी है, इसके बाद का गेम ईजी है। देख बच्चा, इसका तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन इसका बहुत कुछ होएगा। एंड नेगेशन क्यों? जरा देख। और क्या देख, एक P है तो ये देख, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ये T है तो ये F है, ये F है तो ये T है। तो और का डायलॉग बोलो, एक भी T तो T, दोनों में से एक T तो रहेगा ना, तो आंसर क्या आएगा? T। इधर ये कौन सा लॉ यूज़ किया? इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो आगे यहाँ पर और बोलो Q एंड ये, इसका भी बताओ ना। ये T है तो ये F है तो ये T है, दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ये बरोबर है ना ये? चलो आगे, दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है? एक भी F तो F, दोनों में से एक F रहेगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? F। और Q एंड P, ग्रेट। चलो ये क्या आएगा? इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट लॉ। आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो। ये देख कॉम्प्लीमेंट के बाद कसम खाया था, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है। और का डायलॉग क्या है? एक भी, हाँ बोलो बोलो क्या था? और का डायलॉग क्या है? कुछ गलती हो गया, कुछ गलती हो गया, देखने दो यहाँ पर। चलो कोई एडिट नहीं करेंगे अपन। सिंगल एरो इसके बजेगा, क्यू वाला इसके बजेगा, ये वाला, हाँ और ये वाला इसके बजेगा। ठीक है, पहला वाला पार्ट दूसरे के पास जा रहा है, दूसरा वाला पार्ट पहले वाले के पास जा रहा है, ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। पी एंड एंड, ये एंड है, ये एंड है, ये एंड दिख रहा है? ये देखो ना, पहला ये पूरा पार्ट इसके पास जाएगा, ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा। कोई एडिट नहीं करूँगा, कोई एडिट नहीं करूँगा। यहाँ पर एंड का डायलॉग क्या? एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ तो एफ, तो यस एक एफ तो रहेगा। चलो डायलॉग क्या है? डायलॉग सर आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे मुझे दिख रहा राइट साइड थोड़ा बड़ा है, अगर मैं इसको गायब कर देता ना तो इतना ही बचता, इसमें से भी इतना ही पार्ट कुछ तो बचता। राइट साइड में मुझे बड़ा टर्म चाहिए। देखो इससे सुधरेगा तुम लोग, समझ पा रहे हो? गलती करना ठीक है, गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ याद रखेगा। चलो यहाँ पर और का डायलॉग क्या है? और का डायलॉग क्या है? एक भी टी तो टी, पूरा गेम इस पे टिका हुआ, इस पे नहीं। तो ये लिखते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया? मैच हो रहा है क्या कुछ? हाँ चलो धीरे धीरे मैच हो रहा है। यहाँ पर और है एक भी टी तो टी, पूरा गेम इस पे डिपेंड है, क्यू एंड पी। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आइडेंटिटी लॉ। मैच हो गया क्या? ऑलमोस्ट डन। ये देखो ये पी एंड क्यू है, ये क्यू एंड पी है, तो पहले इसको घुमा दो। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, इसको घुमा दो। घुमाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। मुझे लगता है वापस कॉम्यूटेटिव लॉ लग सकता है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है। चलो ठीक है, पी एंड क्यू, आगे क्या है? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। मैंने क्या किया? वापस घुमा दिया दोनों को। इधर भी क्या लगेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ के बाद ये पूरा लिखने का 4 मार्क्स का सम है। ये 4 मार्क्स का समय। देखो बच्चा गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कर, अपने आप आ जाएगा। क्या किया? सिंगल एरो को गायब किया। देख एक बार सिंगल एरो को डबल एरो को गायब किया, सिंगल एरो को गायब किया, यहाँ तक तो आ गया। फिर से ऊपर वाले से दुआ मांगे, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे छोड़ देना। कैसे मल्टीप्लाई किया? ये तुम्हारे लिए नया होगा नहीं, ये बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड है, सबसे पुराना यही था जिंदगी में अपने। समझ पा रहे हो? यही तो किया मैंने, उसके बाद बस मल्टीप्लाई किया। अरे समझ पा रहे हो ये चीज़? यहाँ पर ये फिर से कुछ तो गलती नहीं किया ना? हाँ ये हाथ तक तो क्लियर है। ये समझिए ना तुम लोग को क्या किया? सर आपको कैसा आइडिया मिलेगा? क्योंकि अगर यहाँ पर टी हो जाता तो एक भी टी तो टी आ जाता, समझ पा रहे हो? ये पूरा गायब हो जाता। मुझे RHS भी देख के चलना है, RHS भी देख के चलना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मालूम है? बच्चे लोग ये देखते हैं, उनको लगता है कि सेम ऐसे ही करना रहेगा। अभी रुको, मैं तुम लोग को अभी एक्सरसाइज का तो हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब मैं एक्स्ट्रा देता हूँ जो तुम लोग को मालूम पड़ेगा। ये वाला इसके इक्वल है ना, तो इधर से ही कुछ और भी रहेगा, देखते अभी यहाँ पर। प्लीज इसको कॉपी करो, 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो एवरीवन एक काम करते, देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंजेस करूंगा। और देखो एग्जाम में एक बार कैसे क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि सर ये 5वां था, बच्चे लोग को लगता था कि अच्छा ये आया तो हर बार ऐसे स्टेप करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं चाहता था रफ करके हटा देता था, लेकिन तुम्हारे सामने जो करूँगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम लोग को है ना क्लियर हो जाए। यहाँ पर पी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू दिया था, एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी दिया था। बोलो ये तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ये क्लियर हो गया सबको? तुम्हारे सामने मैंने क्या कर दिया? क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर देखना है तुम लोग, हर एक बच्चा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेगा जो मैं बात करने वाला हूँ। देख डबल एरो को सिंगल एरो में कन्वर्ट किया बाय कंडीशनल लॉ, ग्रेट। फिर क्या आएगा? फिर उसको डबल एरो को इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कंडीशनल लॉ, ग्रेट, ऑसम, बहुत सही है, सोच रहे तू, बहुत सही सोच रही है। फिर क्या आएगा? ये पहली ऊपर वाले को पहली मत आवाज़ दे दे, पहले ऊपर वाला बोलेगा खुद से ट्राई तो कर। राइट साइड में देखो सेम ऐसी कुछ दिख रहा है, मैं ऐसा अंदर फेंक सकता हूँ, लेकिन बच्चा जरा देख, जरा एक काम कर, जरा देख, ये भी ऐसी, ये पी है, ये नेगेशन क्यू है। देखो ये नेगेशन पी है और ये क्यू है, और ये एंड है, ये वी है। बस इसमें से कुछ तो जुगाड़ कर। देख सब कुछ उल्टा है, मेरे हिसाब से सब कुछ उल्टा है। ये नेगेशन पी है तो ये पी है, ये वी है तो ये एंड है, ये क्यू है तो ये नेगेशन क्यू है, मतलब सब कुछ उल्टा है। इसका मतलब नेगेशन ही लिया रहेगा। तो एक काम करो, माइनस को कॉमन लो। माइनस को कॉमन लेना मतलब तुम लोग माइनस को आज तक क्या करते थे? माइनस को अंदर फेंकते थे ना, माइनस को अंदर फेंकते थे। पहले वाले का साइन चेंज, दूसरे वाले का साइन चेंज, वी का क्या होता था? एंड। इसको ही क्या बोलते थे? डी मॉर्गन्स लॉ। बच्चा याद आया? डी मॉर्गन्स लॉ। अब मैं ना इधर से इधर कैसे जाने का ये बताता हूँ। माइनस को कॉमन लो, हाँ ठीक है, माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
ये भी प्लस हो जाएगा और ये एंड का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। यही वाला अप्रोच है यहाँ पर। बस 3 मार्क्स के लिए सम आया था, देख खत्म हो जाएगा। मतलब सर चलो माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस था अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अपने को मालूम है, टीचर लोगों ने सिखाया था, माइनस कॉमन लेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, और ये वी का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसका कुछ मत कर, इसका कुछ मत कर, ये कुछ हो रहा भी नहीं। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, बोल ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये वी का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये पी का माइनस पी हो जाएगा। और इसी को बोलना डी मॉर्गन्स लॉ। ये तुम्हारा 3 मार्क्स मिल गया, डी मॉर्गन्स लॉ। देख क्या बात है, इससे क्या सीखने मिला, इससे क्या सीखने मिला, इससे ये सीखने मिला कि पहले थोड़ा ना राइट साइड पे भी एक बार नजर मारने का। हर बार पी डबल एरो का मतलब यही नहीं होता जो चौथा वाला सम किए, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो एग्जाम में, इसी में से आता है, टेंशन मत लो। समझ पा रहे हो बच्चा, कुछ तकलीफ है क्या किसी को, कुछ भी तकलीफ? चलो आगे भी बात कर लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, समझिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलो इसको रफ कर देते। सिर्फ एक्सरसाइज ही करके मतलब नहीं रहे भाई, सिर्फ एक्सरसाइज ही करके मतलब नहीं। अच्छा ये सम जो है ना सॉल्व एग्जांपल से लिया है मैंने, तुम लोग को बता देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गाली दोगे, अरे सर कितना सड़ा हो गया। माइनस पी एंड क्यू, या ऐसा माइनस पी लिखा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। क्या करेंगे, पहले तो LHS लिख लो, LHS। अच्छा ये समझा कि जितने भी सम ले रहे हो ना आप LHS को ही लेके चल रहे हो। जिस दिन LHS मैच नहीं हुआ RHS के साथ, LHS को आदत सॉल्व कर, RHS को आदत सॉल्व कर, मैच हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब मेरा बोलने का मतलब इसको थोड़ा दूर तक लेके जा, अंदर माइनस फेंक दे, तेरे को दिख जाएगा LHS और RHS मैच हो गया। फ्रॉम 1 and 2 दे आर बोथ इक्वल। मैडम लोग ने सिखाया था ये टेक्निक। LHS पूरा RHS जैसा नहीं बना तो LHS को थोड़ा सॉल्व कर, RHS को थोड़ा सॉल्व कर, काम हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर P चाहिए, मतलब छोटा करना पड़ेगा। ये कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्यू कॉमन आ रहा है, ग्रेट, लेकिन ये तो और है, ये एंड है, सिर्फ क्यू को कॉमन नहीं ले सकता, या तो और क्यू या तो एंड क्यू। बोलो ये तो अपन सीख लिए। तो एक काम करिए, माइनस को अंदर फेंक, माइनस को अंदर फेंकेंगे तो क्या आएगा, ये क्यू और ये एंड हो जाएगा, बराबर है ये चीज़। और ये और का और, ये नेगेशन पी एंड क्यू। अब देखो यहाँ पर क्या रीज़न है, ये माइनस को अंदर फेंका तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चे एक बात बता, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, नेगेशन पी एंड। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो तुम लोग, नेगेशन पी एंड कॉमन आ गया, नेगेशन पी एंड कॉमन आ गया। अब बोलो यहाँ पर क्या आएगा, इधर बोल जरा, यहाँ पर सोच समझ के आंसर दे। यहाँ पर क्या होगा, नेगेशन क्यू और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, किस तरह हमने कॉमन लिया? एवरीवन क्लियर हो गया, ये नेगेशन पी एंड, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर इसको कॉमन लेने को क्या बोलते हैं, नेगेशन पी एंड को कॉमन लेने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अरे काम हो गया देख अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर बोलो नेगेशन पी एंड। अब बोलो बच्चा ये देख, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट का सीन क्या है, ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है, बरोबर है। अब और का डायलॉग बोल, एक भी टी तो टी, ऑब्वियसली दोनों में से एक टी तो रहेगा, तो यहाँ पर टी लिखो और बोलो क्या आएगा, यहाँ पर एक जगह टी लिख दिया तो अब बोलो यहाँ पर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और कसम तो खाया था तुमने, क्या कसम खाया था, खाना नहीं खाया लेकिन कसम खा लिया है ना। चलो बोलो एंड का डायलॉग क्या है, एक भी एफ तो एफ। पूरा गेम किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, क्योंकि हमने कसम खाया था कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी, और ये आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी लॉ इज इक्वल टू व्हाट, RHS। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, सॉर्टेड है। चलो लास्ट वन, एक सम और करते हैं फिर वाइंड अप कर देते हैं अपन, चलेगा। यहाँ पर बहुत ही आसान है ये, क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो। चलो नहीं तो तुम लोग का एक होमवर्क नहीं यार, होमवर्क तो तुम लोग मिसलेनियस का सम उठा लो, 7th वाला, नेगेशन पी एंड क्यू, पी और क्यू एंड नेगेशन पी। क्योंकि क्या हो गया मालूम है तुम लोग का, ऐसा आदत बैठ गया LHS। देख बच्चा तू LHS का कुछ कर ही नहीं पा रहा है, यहाँ पर ये पहला सम होगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे माइंड में ना टीचर लोग ने ये भर दिया रहेगा, हमेशा LHS ले। बच्चा सुन, तेरे को ना 2 चीज़ याद रखना है, बड़े वाले को छेड़ना। अगर LHS बात कर रहा है तो LHS को क्या तू राइट साइड बना सकता है, ये भी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो LHS ले ले। अरे बच्चा ये छोटा है, इसमें कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं RHS लेके चलते हैं। RHS का सीन क्या है, P और Q, यहाँ पर एंड नेगेशन P। बोल बच्चा क्या होएगा, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन यहाँ पर जुगाड़ हो रहा है नहीं। फिर से ये ऊपर वाले कुछ आइडिया देते, ऊपर वाला बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कैसे लगेगा, x + y, अरे दिख रहा है मल्टीप्लाई में 2, अरे ऐसा भी तो लग सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
अरे लग नहीं सकता है, लग नहीं सकता है, बताओ जरा। ये वाला पार्ट, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा और ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा। अगर तुम लोग को ये नहीं समझता तो एक काम करो, एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। अगर नहीं आता तो यहाँ पर एक्सचेंज कर दो, क्योंकि एक्सचेंज करना अपने लिए बेहतर रहेगा। ये दोनों को पकड़, एक्सचेंज कर, ये दोनों को पकड़, एक्सचेंज कर, वन मोर टाइम, दोनों को पकड़, एक्सचेंज कर। तो ये माइनस पी इधर, ये पी और क्यू इधर, और दोनों के बीच में एंड ऐसे रहेगा। मतलब हमने क्या किया, कम्यूटेटिव। अगर तू डायरेक्टली लगाता तो तेरे को कम्यूटेटिव का मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ता। बोलो ये क्लियर हो गया, तुम लोग को कम्यूटेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ता। चलो अभी क्या आएगा, बोलो अब क्या आएगा। अब तुम लोग कर सकते हो, अंदर फेंक सकते हो, अंदर फेंक सकते हो। बोलो ये वाला पार्ट इसके बाद जाएगा, ये वाला पार्ट इसके बीच पार्ट, नेगेशन पी एंड पी और नेगेशन पी एंड क्यू। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलो हो गया, ऑलमोस्ट डन। ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तुम लोग ऐसा भी फेंक सकते थे, लेकिन अपने को नहीं जमता उस साइड से, तो हमने पहले एक्सचेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देख ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी, वॉइस वर्सा, ये टी है तो ये एफ है, ये एफ है तो ये टी है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड का डायलॉग, एक भी एफ तो एफ, दोनों में से एक एफ तो रहेगा, तो इसका 100% एफ आएगा, माइनस पी एंड क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट के बाद लास्ट स्टेप बताओ, और है एक भी टी तो टी, पूरा गेम इस पे डिपेंड है, इस पे नहीं। तो नेगेशन पी एंड क्यू, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी लॉ इज इक्वल टू, प्लीज LHS RHS लिखा, तो आप क्या बोलोगे LHS, ताकि तुम लोग का वहम दूर करूं कि हर बार LHS को लेके नहीं सॉल्व करना। क्लियर हो गया सबको। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कितने समझते और अपन ने कितना कर लिया तुम लोग को दिखता रहेगा, क्योंकि हम लोग को टॉपिक है अपना मोर देन एक्सरसाइज, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से करोगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है ये चीज़। एवरीवन क्लियर हो गया। तो ये अपना अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल अपने को प्रूफ करने आ गया। अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्विचिंग लॉजिक है, बहुत मजा आने वाला उसमें भी। यहाँ तक 4 एक्सरसाइज अपना खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा है। प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। लॉगिंग आउट।